आज का वीडियो क्लास 11th का फिजिक्स का है और आज हम फिर से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस के सारे ही डेरिवेशंस यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। बेसिकली यह डेरिवेशन हम आपको ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और ये सारे ही काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपके बहुत काम के हैं। इनके यूज से आप एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे। तो आप इन सारे डेरिवेशंस को अच्छे से समझें, वीडियो को बिना स्किप करके देखें और खुद से इन सारे डेरिवेशंस को आप डिराइव करें। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा लेक्चर। तो हमारा यहाँ पर है काइनेमेटिकल इक्वेशन। हमारा टॉपिक है काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। और इस टॉपिक के अंडर मैं सिर्फ डेरिवेशंस को बताऊंगा और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डेरिवेशंस को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर यह सारे डेरिवेशंस आप समझें और इन्हें खुद से डिराइव करने का काम करें। ठीक है। तो हमारा जितना भी यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस होगा उसके लिए जो कंडीशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ पर होगा वह कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम एज्यूम कर लेते हैं ए। ठीक है। अब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप कैसा होता है यह बताया है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें जहाँ पर मैंने सारे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है। तो पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंगली या अगर आप जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और यह टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस मतलब जिस एक्सिस पे टाइम रखा जाता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को रखा जाता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन होगा और यह इंक्लाइंड होगा किसके? टाइम एक्सिस के। और यह स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक्सेलरेशन के वैल्यू को बताता है। ठीक है। स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या कह सकते हैं वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसका वैल्यू होता है? एक्सेलरेशन का। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये किसी भी तरह के एक्सेलरेशन सब आपस में इक्वल होते हैं और इसके वैल्यू यहाँ पर स्लोप ऑफ जो स्ट्रेट लाइन यानी कि जो वीटी ग्राफ होता है उसके स्लोप के इक्वल्स होता है। ठीक है। किसका वैल्यू? एक्सेलरेशन का। तो ये सारे फैक्ट्स को हम यूज़ करके यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ग्राफ लेते हैं और इस ग्राफ के हेल्प से हम यहाँ पर जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उसको डिराइव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने जा रहे हैं। ठीक है। इसको इधर बनाते हैं हम। इस पे हमने टाइम लिया है और यहाँ पर यह वीटी ग्राफ है हमारा, इस पे हम वेलोसिटी लेने जा रहे हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लिया जाता है, हमने टाइम को लिया है। वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी लिया जाता है। यहाँ पर
यह वेलोसिटी, यह t इक्वस टू 0 है, t इक्वस टू 0 है, और यहाँ पर मान लेते हैं t इक्वस टू t है। तो t इक्वस टू 0 पे मतलब इनिशियली एट t इक्वस टू 0 लेट v इक्वस टू u। t इक्वस टू 0 पे जो वेलोसिटी होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वेलोसिटी है, इसके वैल्यू को हम u लेट करते हैं, ठीक है। इसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम 0 होगा तो उस कंडीशन में वेलोसिटी के वैल्यू को u से डिनोट करेंगे, जिसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। और किसी भी टाइम पर मान लेते हैं t इक्वस टू t पे जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर, इस वेलोसिटी को यहाँ पे मान लेते हैं v, ठीक है, मतलब एट t इक्वस टू t आफ्टर t सेकेंड, मतलब t इक्वस टू t पे वेलोसिटी v एज्यूम कर लेते हैं। लेट v इक्वस टू v, इसे फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो t इक्वस टू t पे हमने वेलोसिटी को एज्यूम किया है v। अब चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के कारण हमारा वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम आपको बता चुके हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, और ये इक्वल वैल्यू ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर हियर a इक्वस टू a बार, ठीक है। यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यह एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें चाहे एवरेज एक्सेलरेशन निकालें, यह इक्वल होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी, मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स a, तो a डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो इसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, v माइनस u, और टाइम हमारा 0 से t, तो हमारा यहाँ पे टाइम का इंटरवल t माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a इक्वस टू v माइनस u बाई t, a इक्वस टू v माइनस u बाई t। इस t को इधर लाते हैं तो a इंटू टी बराबर v माइनस u। अब इस u को इधर लाएंगे तो u प्लस ए टी इक्वस टू v होगा। तो देयरफॉर हमारा पहला इक्वेशन, हमारा पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वस टू u प्लस ए टी, यह हमारा पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर आया है, ठीक है। v इक्वस टू u प्लस ए टी मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यह टाइम इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में पहुंचने पर जो टाइम लगता है, इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यह पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ओके। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि किसी भी तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, किसी भी तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उस केस में एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सब बताया है। तो अब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एक टाइम इंटरवल के बाद उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर वीटी ग्राफ को यूज़ करेंगे और इस फार्मूला को हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो इसे v इक्वस टू यू प्लस ए टी, इस फर्स्ट रिजल्ट को हम कई बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं v एवरेज इक्वस टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वस टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो
तो अगर हम इस टाइम इंटरवल को इधर भेज दें तो भी एवरेज, ठीक है, भी एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, ठीक है, भी एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं अगर हम डेल्टा एक्स को एक्स लिखें और डेल्टा टी को टी लिखें, ठीक है, तो भी एवरेज इंटू टी इक्वल्स टू एक्स, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यह एक्सप्रेशन हमारे सामने है और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यह हमें ऑब्टेंड हुआ है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यह पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें यहाँ पर मिला है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पर टाइम इंटरवल है और यह डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर यह टाइम इस पे लेंगे और यहाँ पर इधर वेलोसिटी लेंगे। यहाँ पे जानते हैं t इक्वल्स टू 0, यह 0 होगा और यहाँ पे t इक्वल्स टू टी, और ये t इक्वल्स टू कितना है 0। t इक्वल्स टू 0 मतलब एट टाइम 0 सेकेंड वेलोसिटी को u एज्यूम करते हैं और t इक्वल्स टू टी, इसे हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है यह v है, ठीक है। यह हमारा vt ग्राफ है। तो यह vt ग्राफ है कितना टाइम के लिए, 0 सेकेंड से t सेकेंड के लिए, मतलब यह टाइम इंटरवल कितना है, यहाँ से यहाँ तक t है, यहाँ से यहाँ तक t है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक t है और ये यहाँ से यहाँ तक u होगा और यहाँ से यहाँ तक v होगा, ठीक है। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि किसी भी तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया डिस्प्लेसमेंट को वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर इस वेलोसिटी u से v के बीच मतलब 0 से t सेकेंड के बीच इस रीजन को शेडेड कर दें, इस तरह से शेडेड कर दें, तो एरिया अंडर दिस शेडेड रीजन मतलब एरिया अंडर दिस शेडेड रीजन, जिसे एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यह डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा फॉर द टाइम इंटरवल 0 टू t सेकेंड, ठीक है। तो हियर एरिया अंडर शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, एरिया अंडर शेडेड रीजन मीन्स एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर शेडेड रीजन या एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्योंकि यह शेडेड रीजन एरिया अंडर वीटी ग्राफ के वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसका वैल्यू होता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस गौर से देखें तो यह शेडेड रीजन, यह शेडेड रीजन एक ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रेपेजियम है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, यह ओरिजिन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, यहाँ पर बी और यह सी, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, t इक्वल्स टू 0 पे u है, ठीक है। तो यह जो शेडेड रीजन है यह एक ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और यह डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 0 से t सेकेंड के बीच के डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देयरफॉर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स यहाँ पर OA और CB या BC है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं OA प्लस CB इनटू हाइट। हाइट मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि इन दोनों पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर हो। तो हम देख सकते हैं यह यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर यह हाइट हो गया OC और यह रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर इस साइडेड रीजन का एरिया चूँकि एक ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला हमने लगाया है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए या वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ से ए तक मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो हाफ इंटू ओ ए कितना है u, फिर सी बी तो सी बी और यहाँ पर यह इक्वल होगा, यह हाइट और यह हाइट इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक जानते हैं यह फाइनल वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करता है, तो सी बी को हम क्या लिखेंगे v इंटू ओ सी यहाँ पर आपको दिख सकता है, मतलब दिख रहा है यहाँ से o से c तक यह t है। ठीक है, t इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं क्या चीज़ x। ठीक है, तो x डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हाफ इंटू यू प्लस भी बाई टी, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से u प्लस भी बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू एक्स, इसे 3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, u प्लस भी इंटू हाफ को हम u प्लस भी बाई 2 लिख सकते हैं और t को हमने t लिखा है यहाँ पर इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि RHS में x है, RHS में भी x है, यहाँ पे LHS में लास्ट जो वैल्यू दिख रहा है वो टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है, और यह जो टाइम के साथ पूरा टर्म को अगर हम एक टर्म एज्यूम करते हैं तो यह कंपेयर करने पे यह एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑन कंपेयर 2 and 3 x से मैच कर चुका है, t से मैच कर चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर v एवरेज की वैल्यू u प्लस भी बाई 2 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर ऑन कंपेयर 2 and 3, इक्वेशन 3 and 2 को कंपेयर करने पे v एवरेज की वैल्यू u प्लस भी बाई 2, v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस भी बाई 2। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, और यह v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस भी बाई 2 कौन से केस का है, चूँकि हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। व्हेन यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हेन ए मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अब से आपको याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के मीन जानते हैं, 2 नंबर को अगर ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में वह उन दोनों नंबर का मीन कहलाता है। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में उतना नहीं जाना चाहेंगे, हमें सिर्फ याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी के मतलब बाई 2 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमें v प्लस यू बाई 2 यह रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन हमें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x, फिर से हम यहाँ पर आते हैं x के पास, ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल्स टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब u का वैल्यू v का वैल्यू हम u प्लस ए टी इसमें रख देते हैं, तो x u का वैल्यू हम v का वैल्यू u को हम रखेंगे, v का वैल्यू u प्लस ए टी यहाँ से रखते हैं, तो u को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं और v को u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि v का वैल्यू हमने यहाँ पर जो अभी हमने डिराइव किया है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, अब u प्लस यू
2u a t बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2u t अब प्लस a इंटू ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, किसका वैल्यू चल रहा है? x का। अब इसे स्प्लिट कर देते हैं तो x इक्वल्स टू 2u t अब प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। यहाँ भी 2 होगा, फिर से एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा, या कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू u t और ए टी स्क्वायर बाई 2 को हम हाफ ए टी स्क्वायर, 2 कट गया तो x इक्वल्स टू यू टी अब प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 को हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, यह लिख सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर आया है। ठीक है, इसे हम 1 2 3 तक यूज कर सकते, इसे 4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये काम के हैं, ये काम के हैं, ये काम के हैं। ठीक है, अब हम फिर से इस x के वैल्यू को यूज़ करते हैं और एक तीसरा इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट है x इक्वल्स टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इससे हम t का वैल्यू निकालते हैं, तो इससे t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहीं पे हम निकाल लेते हैं। v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। ठीक है, इस u को हम LHS में लाए हैं तो माइनस हो गया है, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। फिर a को हम इधर भेजेंगे तो यह मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। अब t के इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू यू प्लस v बाई 2 एंड टू t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे u प्लस v को क्या हम v प्लस u लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, u प्लस v को हम v प्लस u लिखेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने किया है कि यह अगर हम इसको a प्लस b मानेंगे तो यहाँ पे a माइनस b, अब बीच में इंटू है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैथमेटिक्स क्या कहता है, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे x तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब v प्लस यू इंटू v माइनस यू, यह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा और नीचे 2 इंटू ए, 2a होगा। अब इस 2a को इधर ले आते हैं तो 2a इंटू एक्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। यू स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यू स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर अब प्लस 2ax इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर को माइनस यू स्क्वायर है इधर लाएंगे तो प्लस यू स्क्वायर होगा और 2a इंटू एक्स मिलकर 2x होगा और यहाँ पे वी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें यह फार्मूला मिला है, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, यह भी बहुत काम का इक्वेशन है। ठीक है, तो यह आपका यह 4, इसे हम 5 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारा 4 काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पर डिराइव हो चुका है। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो nth सेकेंड में मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 10वें सेकेंड में, 11वें सेकेंड में, ठीक है, 31th सेकेंड में या 49th सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका क्या एक्सप्रेशन होगा उसे बताता हूँ। तो यह इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले समझा देते हैं कि जैसे मान लेते हैं यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह 0 हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं t इक्वल्स टू n। तो t इक्वल्स टू n अगर कोई पार्टिकल ऑरिजिन से चलता है तो यहाँ से t 0 से t इक्वल्स टू n माइनस 1 लेते हैं, t इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पर t इक्वल्स टू n लेते हैं। ठीक है, यह t इक्वल्स टू n माइनस 1
और यह nth सेकेंड है, ठीक है, n-1th और यह nth। जैसे हो सकता है यह 9th सेकेंड हो और यह 10th सेकेंड हो। तो अगर हम मान के चलते हैं कि ऑरिजिन से कोई पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है और n-1th सेकेंड पे यह यहाँ पे आता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके वैल्यू को हम मान लेते हैं x(n-1th)। इसे हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वह हो जाएगा x(n-1th)। और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब 0 से nth सेकेंड आने में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, सॉरी यह x(n-1) होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल n-1 सेकेंड के लिए यह ट्रेवल किया है, तो यह x-1, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसे n सेकेंड लगा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस करेंगे xn से, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला को यूज़ करने जा रहे हैं, x = ut + ½ at², ut + ½ at² होता है। अब therefore x(n-1), ठीक है, x(n-1) मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, ठीक है। और xn यह डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है n सेकेंड्स में, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, n सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट्स के वैल्यू को हमने xn से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब अगर हम इस xn में अगर x(n-1) को घटा देंगे तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट मतलब n-1 से n सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें यह 9 है और यह 10 है, तो 9 से 10 सेकेंड, 9 तो स्पेंड हो गया, तो 9 से 10 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट में 9 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे, तो हमें यह डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा यह 9 सेकेंड के बाद जो अगला 1 सेकेंड है, मतलब 10वें सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट में xn में x(n-1) के वैल्यू को घटा दें तो हमें इस 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट जो कि nth सेकेंड होगा उसके वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं therefore xnth मतलब xn-x(n-1) और ये xnth क्या रिप्रेजेंट करता है, यह डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यह डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे xn का वैल्यू और x(n-1), ठीक है, xn का वैल्यू हम यहाँ पर सिर्फ t को हटाकर n लिखेंगे और x(n-1) का वैल्यू में हम यहाँ पर t के जगह पे n-1 लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंस xn मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, तो यहाँ पे t सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x = ut + ½ at² आया है, तो n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, un + ½ an² एंड x(n-1), फिर से इस एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे नेट जो टाइम है n-1 सेकेंड उसको रखते हैं u × n-1 + ½ × n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें xnth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो therefore xnth
एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। तो एक्स एन का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, और माइनस एक्स एन माइनस 1 का वैल्यू रखते हैं यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और ये u इंटू एन, यू एन माइनस है, फिर माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस यू, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस यू एन प्लस यू एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, u को हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले u प्लस हाफ, इन दोनों से हम हाफ ए कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों टर्म से हम हाफ ए कॉमन लेते हैं, तो इसके पास हमें कितना मिलेगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, तो देयरफॉर एक्स एन एथ यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n, एन स्क्वायर को एन स्क्वायर लिखा है हमने, और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर से एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, तो u प्लस हाफ ए, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो एन स्क्वायर, और यह माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 1, एन स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर अल्टीमेटली हमें यहाँ पर एक्स एन एथ यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1। ठीक है, यह हमारा nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, यह nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारा केस क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब भी कोई पार्टिकल होगा तो किसी पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को निकालने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को, इस काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करना होगा, जिसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म है उसका वैल्यू है, n जिस सेकेंड का हमें, जिस सेकेंड जैसे 10वें सेकेंड का निकालना है तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 11 सेकेंड का निकालना है तो n यहाँ पर 11 पुट करेंगे। ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, इससे बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, अब हम इन सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस को कैलकुलस के यूज से आपको डिराइव करके बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलस में इंटीग्रेशंस के यूज़ होंगे, तो आप अगर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं तो आप हमारे मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर को जाकर देख लें, वहाँ पर फिजिक्स में काम आने वाले सारे मैथमेटिकल टूल्स हमने वहाँ पर बताया है, और आपको यह सीख लेना चाहिए। जितने भी मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में यूज़ होते हैं आप इसे अच्छे से सीख लें, ताकि आपको आगे के फिजिक्स के लेक्चर्स, और इस लेक्चर्स में भी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, और आगे के लेक्चर्स में भी कैलकुलस और भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, तो बेहतर होगा कि आप इन सारे मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से सीख लें। हमारे चैनल पर मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर पहले से ही हमने अपलोड कर रखा है, तो आप यहाँ पर जाकर इन टूल्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलस मेथड से इन सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन को डिराइव करके बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो हमारा केस क्या है, हमारा केस फिर से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो लेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हमने ए लेट किया था। ठीक है, अब सिंस हमने आपको पढ़ाया है, क्या बताया है कि v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, v नहीं a इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, a = dv/dt होता है। ठीक है, यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। और कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t यह भी कहलाता है। और यह dv वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। dv अगर देखा जाए तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन v। dv कैलकुलस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली यह dv मतलब चेंज इन v डेल्टा v होता है। डेल्टा v चेंज इन v, चेंज इन वेलोसिटी v के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर डेल्टा से रिप्लेस होके हम यहाँ d लगा दें तो यह जो चेंज होगा यह वेरी वेरी स्मॉल मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से यहाँ पे dt वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इससे आपको याद रखना है। वैसे भी हमने कैलकुलस के मतलब मैथमेटिकल टूल्स में ये सब बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार आपको समझा दिए हैं। इसको आपको याद रखना है। dv मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन v और dt मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम इन t। अब इस dt को अगर हम इधर लाते हैं तो a dt इधर dv होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टाइम dt चेंज इन टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी भी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लेट एट t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू u मतलब t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी को हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं वह u है। यह इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड एट t इक्वल्स टू t v इक्वल्स टू v यह फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। a dt का इंटीग्रेशन और dv का इंटीग्रेशन। तो a तो हमारा यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है तो यह तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे dt मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और एक्चुअल में dt का वैल्यू 0 से कहाँ जा रहा है t। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट t होगा। अब जब t इक्वल्स टू 0 है हमने यहाँ पर इसे लोअर लिमिट के लिए यूज़ किया है तो t इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर हम देख सकते हैं dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो t इक्वल्स टू 0 पे v कितना है u है और t इक्वल्स टू t पे v कितना है v, ठीक है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर a बाहर हो जाएगा चूँकि कांस्टेंट n2। यहाँ पे अगर हम कैलकुलस को देखें तो k dx, k अगर कांस्टेंट है तो k बाहर हो जाएगा और यहाँ पे dx बचेगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। ये आपको फार्मूला हमने बताया है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो a को बाहर करते हैं, a dt 0 से t और dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे क्योंकि यह डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना है v और लोअर लिमिट कितना है u, ठीक है। कैलकुलस के मेथड्स सीखने से पहले आपको इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन ये सब जान लेना है। इसके लिए आप हमारे मैथमेटिकल टूल्स को जाकर देख लें। यहाँ पर ये सब किस तरह से फाइंड किए जाते हैं हमने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर a बाहर में है और dt का इंटीग्रेशन t होगा और लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट t है। अब जानते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले v का अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। तो v का अपर लिमिट का वैल्यू v है, उसके तुरंत बाद साइन माइनस होता है, उसके बाद फिर से हम v के लोअर लिमिट के वैल्यू को रखते हैं तो u। सेम यहाँ पर हम t के लिए करेंगे तो t का अपर लिमिट का वैल्यू t है और माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू v माइनस u। अब यहाँ पे a इंटू टी ए टी हो जाएगा और माइनस u इधर लाते हैं तो प्लस u हो जाएगा यहाँ पे v, ठीक है। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देयरफॉर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यह हमारा पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड से फाइंड किया था
यहाँ पर यह इसका कैलकुलस मेथड का डेरिवेशन है, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब दूसरा डेरिवेशन, सिंस हमने आपको बताया है कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है। अब डी एक्स क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, डी एक्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। और डी टी वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और यह रेशियो भी होता है, कैलकुलस में इसे डिफरेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम इधर लाते हैं, तो वी डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। अब व्हेन टी इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0। जब टाइम 0 होगा तो हम मान लेते हैं वहीं से हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होगा नहीं, मतलब पोजीशन अगर हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है, अपने आप को ओरिजिन पे रख के चलेंगे। एंड वन टी इक्वल्स टू टी, एक्स इक्वल्स टू एक्स, या एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो देयरफॉर वी डी टी, इसमें डी टी में टी का वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रहा है, टी तक, और इधर डी एक्स, जब t 0 है तो x 0 है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, और जब t है तो x यहाँ पर x है, ठीक है। अब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर रख देते हैं हम 0 से t, v की जगह पे u अब प्लस ए टी और डी टी, और dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट x और लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसे दो टर्म में यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, ठीक है, u डी टी 0 से t अब प्लस दूसरा टर्म ए टी डी टी 0 से t। इंटीग्रेशन का रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो या दो से अधिक टर्म है, मतलब दो टर्म है या तो प्लस है या माइनस है, तो इसे अलग अलग इंटीग्रल में हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अपर लिमिट सबसे पहले पुट करेंगे x और लोअर लिमिट x का वैल्यू 0, ठीक है। अब u इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, तो इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। a कांस्टेंट है और टाइम तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर u बाहर आएगा, यहाँ पे a बाहर आएगा, बट यहाँ पर t अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर u बाहर आ जाएगा, u यहाँ पे बचेगा डी टी 0 से t, यहाँ पर a बाहर आ जाएगा, a बाहर आएगा तो 0 से t और t डी टी, और यहाँ पे x माइनस 0 x होगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसे आपको हम बता देते हैं, x रेज टू n डी एक्स। इसका फार्मूला इंटीग्रेशन का होता है, जितना पावर है उसमें एक ऐड करते हैं और ये n+1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले u डी टी का t होगा 0 से t, a बाहर। अब यहाँ पे t का कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो x जितना पावर है उतना ऐड करना है उसमें, तो t का पावर यहाँ पर सबसे पहले तो t का पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और जितना यह पावर होगा रिजल्टेंट उसी से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो t²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t इक्वल्स टू x। u तो सबसे पहले t के प्लेस पे अपर लिमिट t का वैल्यू रखते हैं, तुरंत माइनस लिखेंगे, फिर t का लोअर लिमिट का वैल्यू 0 प्लस a, इस 2 को बाहर कर सकते हैं आराम से। फिर इस t² में t के प्लेस पे अपर लिमिट t², फिर t² में t के जगह पे लोअर लिमिट माइनस पहले लिखेंगे इक्वल्स टू x। अब u इंटू टी माइनस 0 मतलब यह t होगा, तो यह ut, और यहाँ पे a/2 इंटू t², a/2 इंटू t² इक्वल्स टू x। अब इसे हम सीधा कर देते हैं, पहले x लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू ut, और at²/2 को हाफ at² लिखेंगे। तो यह इक्वेशन यहाँ पर
ऑलरेडी हमने ग्राफिकल मेथड आपको ड्राइव करके बताया था और यह कैलकुलस मेथड से इसके डेरिवेशन यहाँ पर हमने आपको बताया है। ठीक है, तीसरा डेरिवेशन हम आपको बताते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये सारे डेरिवेशंस आप खुद से करें तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आप आगे चल के किसी भी तरह के डेरिवेशंस को डिराइव कर पाएंगे। तो डेरिवेशंस का काम जब हम आपको यहाँ पर बताए हैं तो आपको सबसे पहले एक बार देखना है, अच्छे से यहाँ पर समझना है, सीखना है, और फिर आप खुद से इन सारे डेरिवेशंस को अगर करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। नेक्स्ट v a इक्वल्स टू dv बाई dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt होता है a इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt। यहाँ हमने dx से डिवाइड कर दिया है, dx से मल्टीप्लाई कर दिया है और dt को इधर लिख दिया, शिफ्ट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट dx बाई dt यह तो वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू dv बाई dx इंटू इसे हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस x को इधर ले आते हैं, a इंटू डी एक्स, यह भी dv होगा। ठीक है, अब यहाँ पर dx चेंज इन वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x है और dv वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन v है। ठीक है, तो when x इक्वल्स टू 0 लेट v इक्वल्स टू u मानते हैं, और when x इक्वल्स टू x मतलब फाइनल पोजीशन लेट v इक्वल्स टू v। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, a dx इंटीग्रेशन जिसमें x का वैल्यू 0 से x तक किया है इक्वल्स टू v dv जिसमें v का वैल्यू u से v तक गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यह a बाहर आएगा तो यहाँ पर dx 0 से x, और यहाँ पे v की पावर क्या है, v की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन इस n में 1 ऐड करते हैं और इसी रिजल्ट से डिवाइड करते हैं। तो v का पावर 1 है तो यहाँ पर v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u। x के प्लेस पे dx का सबसे पहले dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट u। अब यहाँ पे v के प्लेस पे जानते हैं सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो अपर लिमिट हमारा v है v स्क्वायर बाई 2, और फिर हम यहाँ पे v के जगह पे लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2 होगा। अब x के प्लेस पे भी सेम हम अपर लिमिट पहले पुट करेंगे और बाद में लोअर लिमिट। तो यहाँ पर a x माइनस 0 और इधर का एलसीएम 2 होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब a x इंटू 2 मिलकर यहाँ पर हमारा 2ax होगा, और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल्स टू v स्क्वायर। ठीक है, अब v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। यह नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन हमें मिल चुका है बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, ऑलरेडी हमने आपको ग्राफिकल मेथड पहले ही बता दिया है, तो आपको दोनों मेथड सीखने हैं और ख़ुद से आप इसे ड्राइव करें। यह काम आप ज़रूर करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और बेटर हो पाएंगे। ओके, अब nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो लास्ट डेरिवेशन है उसको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अब हमने आपको बताया है, क्या बताया है, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, फिर इसे हम इधर ले आते हैं, v डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, और v इक्वल्स टू हम बता चुके हैं v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी डी टी डी एक्स।
यहाँ पे dt वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x है और dx वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x है। अब when t इक्वस टू लेते हैं n-1 तो x इक्वस टू x n-1 होगा, और when t इक्वस टू n होगा तो x इक्वस टू xn लिखेंगे। ठीक है, टाइम का वैल्यू n-1 से n चेंज कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू x n-1 से xn चेंज कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, u प्लस at dt। यहाँ पे dt में t टाइम है जिसका वैल्यू n-1 से n तक गया है, और यहाँ पे dx जब n-1 टाइम का वैल्यू है तो x का वैल्यू x n-1 है, x n-1, और जब टाइम का वैल्यू n है, टाइम का वैल्यू n है तो x का वैल्यू xn है। ठीक है, अब यहाँ पे दो अलग अलग टर्म हो जाएंगे, u dt n-1 n प्लस at dt n-1 n, और dx का x होगा, लोअर लिमिट x n-1 है और यहाँ पे अपर लिमिट xn है। ठीक है, ut में u इनिशियल वेलोसिटी है जिसे कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ न कुछ तो वहाँ पर वेलोसिटी स्टार्ट ही होगा, तो उसका वैल्यू उस समय इनिशियल मतलब जब n-1 पे होंगे, मतलब 0 सेकेंड पे होंगे। ठीक है, तो उसे इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर dt n-1 से n, इसमें a बाहर आ जाएगा n-1 से n, और यहाँ पे t dt। ठीक है, और यहाँ पे x के जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे xn माइनस फिर x n-1, और यह xnth हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया है, अभी बताया है ग्राफिकल मेथड में कि n सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके जस्ट 1 सेकेंड पहले उतना सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगर माइनस कर देंगे तो ये nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे लिखते हैं इस साइड, u dt का t हो जाएगा, u dt का t, अपर लिमिट n है, लोअर लिमिट n-1 प्लस a और t का t²/2 n-1 और यहाँ पे n, और xn माइनस x n-1 को क्या लिखेंगे xnth। ठीक है, u सबसे पहले t के प्लेस पे n पुट करेंगे माइनस t के प्लेस पे लोअर लिमिट n-1, फिर a t के प्लेस पे n पुट करेंगे n²/2 माइनस फिर t के प्लेस पे पुट करेंगे n-1² और यह किसके वैल्यू को बराबर है, यह xnth। अब यहाँ पर जानते हैं ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1, तो u इंटू यहाँ पर 1 प्लस हाफ 2 बाहर कर लेते हैं n² और यह n-1 का होल स्क्वायर n² माइनस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू xnth। ठीक है, तो u इंटू 1 होगा, सॉरी u होगा, और a/2 और यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो n² माइनस n² प्लस 2n माइनस 1 xnth। n² कैंसिल, तो हमारा एक्सप्रेशन xnth लिखते हैं, देयरफॉर xnth u प्लस 1/2 इंटू a/2 को हम 1/2 इंटू a इंटू 2n-1 यही एक्सप्रेशन हमने आपको ग्राफिकल मेथड से बताया था और यह कैलकुलस मेथड से यहाँ पर डिराइव करके हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे डेरिवेशंस आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। इन सारे डेरिवेशंस को आप खुद से डिराइव करें और अपना कॉन्सेप्ट्स बेटर बनाएं। तो अगर आपको हमारे सारे लेक्चर्स
अच्छे लगते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।